Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. Apple अपने iPhone डिस्प्ले के लिए Samsung पर निर्भर क्यों रहता है? तकनीकी, व्यावसायिक और बाजार से जुड़ी सभी वजहों के साथ। Apple और Samsung प्रतिद्वंद्वी भी, सहयोगी भी। जब हम Apple और Samsung का नाम सुनते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में दो बड़े प्रतिद्वंद्वी कंपनियों की तस्वीर आती है, जो स्मार्टफोन बाजार में एक दूसरे से मुकाबला करती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रतिस्पर्धा के बावजूद आईफोन के सबसे अहम हिस्सों में से एक डिस्प्ले के लिए एप्पल लंबे समय से सैमसंग पर निर्भर है। #1 सैमसंग की OLED तकनीक में बढ़त। आईफोन के पुराने मॉडल LCD डिस्प्ले का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 2017 में आईफोन X के साथ एप्पल ने OLED डिस्प्ले अपनाया। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड तकनीक LCD से ज्यादा पतली, हल्की और बेहतर रंग व कॉन्ट्रास्ट देती है। सैमसंग इस तकनीक का शुरुआती अग्रणी रहा है और उसने इसे बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता के साथ बनाने में महारत हासिल की। वर्तमान में उच्च स्तरीय OLED पैनल के निर्माण में सैमसंग की यील्ड, सफल उत्पादन प्रतिशत और स्थिरता सबसे ज्यादा है, जिसे एप्पल को भरोसेमंद सप्लाई मिलती है। उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता नियंत्रण। OLED पैनल बनाना बेहद जटिल प्रक्रिया है, जिसमें नैनो स्तर पर लेयरिंग, सटीक कलर कैलिब्रेशन और लचीलापन जरूरी होता है। सैमसंग के पास विशाल उत्पादन संयंत्र फैक्ट्रीज और लंबे अनुभव के कारण एक साथ करोड़ों डिस्प्ले बनाने की क्षमता है। एप्पल के आईफोन के लिए डिस्प्ले गुणवत्ता मानक बेहद सख्त होते हैं। उच्च ब्राइटनेस, सटीक रंग, लंबे समय तक टिकाऊपन और कम पावर खपत। सैमसंग ही फिलहाल इन मानकों को बड़े पैमाने पर पूरा कर पाता है। वैकल्पिक सप्लायर्स की सीमाएं। एप्पल ने सैमसंग पर निर्भरता कम करने के लिए दूसरे सप्लायर्स पर भी काम किया है, जैसे LG डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी देती है, लेकिन बड़े पैमाने पर निरंतर सप्लाई में समस्या आती है। BOE लागत कम है, लेकिन एप्पल के प्रीमियम आईफोन मॉडल्स के सख्त टेस्ट पास करने में मुश्किल आती है। नतीजन प्रीमियम और फ्लैगशिप आईफोन्स के लिए सबसे भरोसेमंद सप्लायर अब भी सैमसंग ही है। 4 डिजाइन और तकनीकी साझेदारी। एप्पल सिर्फ सैमसंग से डिस्प्ले खरीदता नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर विशेष रूप से कस्टम पैनल डिजाइन कराता है। उदाहरण, आईफोन के लिए खास नॉच डिजाइन, ट्रू टोन डिस्प्ले और प्रमोशन मॉनिटर हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जैसी फीचर्स का इंटीग्रेशन सैमसंग की मदद से होता है। ये डिस्प्ले आम सैमसंग फोन वाले पैनल से अलग होते हैं और इन्हें खास एप्पल की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया जाता है। 5 आर्थिक पहलू। भले ही सैमसंग और एप्पल एक दूसरे के सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन डिस्प्ले सप्लाई से दोनों को फायदा होता है। सैमसंग को एक स्थिर और बड़ा ग्राहक मिल जाता है, जिससे उसके डिस्प्ले बिजनेस की आय बढ़ती है। एप्पल को सबसे भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाले डिस्प्ले मिलते हैं, जो उसके प्रीमियम ब्रांड इमेज को बनाए रखते हैं। 6 भविष्य में बदलाव की संभावनाएं। एप्पल लंबे समय से सैमसंग पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है। माइक्रोलेड तकनीक। एप्पल इसे खुद विकसित कर रहा है और भविष्य में आईफोन और एप्पल वॉच में इसका इस्तेमाल करने की योजना है, जिससे सैमसंग पर निर्भरता घट सकती है। अधिक सप्लायर्स। BOE और LG को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और निवेश के जरिए मजबूत किया जा रहा है, ताकि वे बड़े पैमाने पर एप्पल की जरूरत पूरी कर सकें। हालांकि यह बदलाव समय लेगा, क्योंकि OLED निर्माण में सैमसंग की वर्षों की बढ़त आसानी से पाटी नहीं जा सकती। निष्कर्ष, एप्पल का सैमसंग पर डिस्प्ले के लिए निर्भर रहना सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि एक व्यावसायिक और तकनीकी रणनीति भी है। सैमसंग की OLED तकनीक, उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता मानकों में बेजोड़ बढ़त इसे आईफोन डिस्प्ले का सबसे भरोसेमंद स्रोत बनाती है। हालांकि एप्पल भविष्य में अपनी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी खुद बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल और निकट भविष्य में प्रीमियम आईफोन्स के लिए सैमसंग पर निर्भरता बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं,